हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और आपका स्वागत है एग्ज़ाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हम मध्य प्रदेश की सीरीज़ जो चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे और ये मध्य प्रदेश सीरीज़ का लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, जो भी हम डेट्स थी वो सब कुछ हमने देखा था। राजकीय चिन्ह के बारे में देखा था, जो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में भी देखा था। और हमने मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक एरिया देखा था, जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश का एक ओवरव्यू लिया था मैप का भी, और हमने मैप से समझा था जो कर्क रेखा निकलती है वो किन राज्यों से निकलती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने देखी थी वो आपको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं हैं तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो अभी आपको याद हों। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए उनको देख सकते हैं, या फिर आप वीडियोस देख लीजिए दोबारा। लेकिन बेहतर होगा कि आप नोट्स से रिवीजन कर लें। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो भी हमारी लोकसभा राज्यसभा सीट्स हैं उनके बारे में, जो भी हमारा विधानसभा है उसके बारे में। विधानसभा किस प्रकार की है ये हम देखेंगे, और हमारे जो मंत्री नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में 2020 में, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पेन पेपर लेकर बैठें। चलिए देख लेते हैं विधानसभा हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है। विधानसभा हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? यह है 231, 231, जिसमें से एक है हमारी एंग्लो इंडियन, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन। तो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन एक होता है और बाकी 230 होती हैं। और विधानसभा इस प्रकार हमारी 231 हो जाती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में एससी कैटेगरी के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए जो रिजर्व की गई हैं सीटें, वो कितनी हैं? तो याद रखिए एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं 35। याद रखना है आपको, 35 रिजर्व सीटें हैं एससी के लिए। और एसटी के लिए याद रखें, इनमें कन्फ्यूजन ना हो नामों में। एससी के लिए 35 है और एसटी के लिए हैं 47। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है एसटी का। तो एससी के लिए 35 है और एसटी के लिए 47 रिजर्व सीट हैं। टोटल कितनी है? टोटल है 82। तो ये आपको याद रखना है। अगर टोटल पूछी जाती है कि टोटल एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 82। लोकसभा सीटें कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? लोकसभा सीट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा सीट्स में कितनी सीट्स हैं जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें कितनी हैं? ये हैं 4 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं। और ये 4 सीटें कौन कौन सी हैं? ये हैं, सॉरी, ये हैं आपके भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन एंड देवास। ये कौन कौन सी हैं? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन एंड देवास। अब एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं? रिजर्व सीट्स कितनी है एसटी कैटेगरी के लिए? ये हैं 6। एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें हैं 6। और ये कौन कौन सी हैं? ये हैं रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल एंड मंडला। ये आपको याद रखनी है। रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल एंड मंडला। तो ये आपको सीट्स याद रखनी है। अगर आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं तो नाम बता देना है आपको। सीट्स के नंबर पूछे जाते हैं तो नंबर बता देना है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। राज्यसभा सीटें कितनी हैं हमारी मध्य प्रदेश में? राज्यसभा सीटें हैं 11 हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। संभाग कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? संभाग क्या होते हैं? डिवीजन। डिवीजन हमारे मध्य प्रदेश को 10 डिवीजन में बांटा गया है, 10 संभाग में बांटा गया है। ये क्यों बांटा जाता है? जिससे कि
कार्य जो होता है हमारे मध्य प्रदेश में वो बेहतर तरीके से हो सके, हमारे मध्य प्रदेश को बेहतर तरीके से बनाया बनाए रखा जा सके। जो भी कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए आपको ज़्यादा आप एक ही जगह से पूरा काम नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप उसको डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि आसानी से कार्य हो सके। जो भी काम होते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वो आसानी से काम हो सकें, इसलिए डिवीज़न बनाए जाते हैं जो कि हेल्प होती है हर एक एरिया में काम हो सके बेहतर तरीके से। तो हमारे मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? ये हैं 10। हमारे मध्य प्रदेश में ज़िले कितने हैं? मध्य प्रदेश में ज़िले हैं टोटल 52 ज़िले हैं, 52 ज़िले हैं। और 52वां ज़िला कौन सा है? 52वां ज़िला है निवाड़ी। निवाड़ी 52वां ज़िला है। किस ज़िले से ये अलग हुआ है निवाड़ी? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह हुआ है टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से यह ज़िला अलग हुआ है। और यह कब अलग हुआ था? यह हुआ था अक्टूबर 1 यानी कि 1 अक्टूबर 2018। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि निवाड़ी कब किस ज़िले से अलग हुआ था तो टीकमगढ़ से अलग हुआ था, और कब हुआ था तो 1 अक्टूबर 2018 को। तो ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। अभी जो हाल ही में ज़िले जो प्रस्तावित ज़िले हैं वो कितने हैं? अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। जो भी प्रस्तावित ज़िले हैं अगर आप वो बता सकें तो बेहतर है, नहीं बता सकें तो वो हम आगे देख लेंगे। तहसील कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? हमारे मध्य प्रदेश में तहसील हैं 375। याद रखिएगा 375 तहसील है हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है सारा डेटा। ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, यानी कि ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक ही कुछ ही विद इन सेकेंड में आप इसे आंसर कर सकें। ब्लॉक कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? ब्लॉक हैं हमारे मध्य प्रदेश में 313। 313 हमारे मध्य प्रदेश में ब्लॉक हैं। ब्लॉक आप जानते होंगे, जो भी आपकी तहसील होती है वो भी ब्लॉक होते हैं, और जो आपके ज़िले होते हैं वो भी ब्लॉक होते हैं। तो जो आपके अगर आपने नज़दीकी ब्लॉक को कभी अगर विजिट किया हो तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। अब जो ब्लॉक हैं हमारे 313, उनमें जनजातीय ब्लॉक कितने हैं? जनजातीय ब्लॉक कितने हैं? ये हैं 89। जनजातीय ब्लॉक क्या होते हैं? जो कि एक उस एरिए में आते हैं जहाँ पे जनजातियों का ज़्यादा रहन सहन होता है। तो जनजातीय ब्लॉक हमारे कितने हैं? ये हैं 89। यहाँ पे जनजाति काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में होती है। शहर कितने हैं टोटल हमारे मध्य प्रदेश में? शहर यानी कि सिटी और टाउन कितने हैं? ये हैं 476। 476 सिटी हैं हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में 476 टाउन हैं। कैंट कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? कैंट कितने हैं? यह हैं 5। कैंट क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कैंट आपने विजिट किए होंगे, ये नाम काफ़ी सुना होगा आपने। कैंट क्या होते हैं तो ये आप बताएंगे मुझे। इन सब कुछ चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये डेटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जो भी MPSI, पुलिस, इन सभी की अगर तैयारी कर रहे हैं इन सभी एग्ज़ाम्स की, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नगर निगम कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? नगर निगम कितने हैं? यह हैं 16 नगर निगम हैं। नगर पालिका कितनी है? तो ये आपको याद रखना है। पहले तो इसमें केवल क्या हुआ है, नगर निगम और नगर पालिका, केवल एक वर्ड का अंतर है। अगर आप वर्ड को गलती करते हैं, अगर वर्ड में अगर आप गलती कर देते हैं, नगर निगम की जगह नगर पालिका समझ लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप गलत आंसर कराएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें भी याद होना ज़रूरी है कि नगर निगम 16 है या नगर पालिका 16 है।
तो इस नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इन नामों को आपको बेहतर तरीके से याद करना है। नगर पालिका हमारे मध्य प्रदेश में है 98। नगर पंचायत कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? जो नगर पंचायत हैं हमारे मध्य प्रदेश में वह हैं 264, 264। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ग्राम पंचायत कितनी है? अब ये आप देखिए, यहाँ पे नगर पंचायत है और यहाँ पे ग्राम पंचायत है, तो ये केवल एक वर्ड चेंज हो गया है, ग्राम, और ये है नगर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ग्राम पंचायत है हमारे मध्य प्रदेश में 23,006, 23,006 ग्राम पंचायत हैं हमारे मध्य प्रदेश में। जनपद पंचायत कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? अब ये आप देखिए, जनपद पंचायत जो होती हैं हमारी, वो ब्लॉक जो होते हैं हमारे, उन्हीं के बराबर होती हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में ब्लॉक हमने कितने पढ़े थे? हमारे मध्य प्रदेश में ब्लॉक हैं 313, ये हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए जनपद पंचायत भी कितनी होंगी? ये होंगी 313। जितने हमारे ब्लॉक होंगे उतने ही जनपद पंचायत होंगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ से रिलेटेबल है। जिला पंचायत कितनी होंगी? अब देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52 है। 52 कौन सा है? निवाड़ी है। तो 52 अगर हमारे मध्य प्रदेश में जिले हैं, तो जिला पंचायत भी तो 52 होंगी, है ना? 52 ही होंगी, क्योंकि अगर जिले हमारे 52 हैं तो जिला पंचायत भी तो 52 होंगी। तो ये आपको याद रखना है। ये रिलेटेबल डेटा होता है कुछ, जो आपको बेहतर तरीके से याद करने में मदद मिलेगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा सेंस लगा के याद करना होगा कि आप खुद ही रिलेशन निकाल सकें, तो और बेहतर होगा। यानी कि जितने हमारे जिले होंगे जैसे कि, उतने ही जिला पंचायत होंगी। जितनी हमारे जनपद पंचायत हैं उतनी ही हमारे ब्लॉक्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी होंगी, उस तरीके से बेहतर आप याद कर पाएंगे। गांव कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? गाँवों की संख्या है 54,903, 54,903। तो 54,903 हमारे मध्य प्रदेश में गाँवों की संख्या है। पुलिस जोन कितने हैं? पुलिस जोन क्या होती हैं? ये होती हैं आईजी। आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल की जो पोस्ट होती हैं, जो ऑफिस होते हैं, वो कितने हैं? इनके जोन हैं 11। आईजी की जोन कितने हैं? ये हैं 11। याद रखना है आपको, 11 आईजी की जोन है। और रेंज जो होती हैं, वो होती हैं डीआईजी की। डीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। आईजी का क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल। और डीआईजी का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये इनकी रेंज है। डीआईजी की रेंजेस कितनी है? ये हैं 15। डीआईजी की रेंज है 15, ये आपको याद रखना है। और जो पुलिस स्टेशंस हैं वो कितने हैं? ये सैंक्शनड हैं, यानी कि जो अभी चल रहे हैं वो स्टेशंस हैं। ये कितने हैं? यह हैं 1035। 1035, वो 1035 पुलिस स्टेशन आर इन मध्य प्रदेश। सो ये आपको याद होनी चाहिए। ये सारा डेटा आपको एक ही वे में याद होना चाहिए, जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएँ कुछ ही टाइम में। यहाँ से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी दूसरे क्वेश्चंस को टाइम देने के लिए। यानी कि अगर आप यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं तो आप दूसरे क्वेश्चंस में टाइम दे पाएंगे। अब देख लेते हैं हमारा हाई कोर्ट कहाँ है। हाई कोर्ट है हमारा जबलपुर में। और जबलपुर में हमारा जो हाई कोर्ट है उसकी 2 बेंच हैं। 2 बेंच हैं, यानी कि शाखाएं हैं। और ये कहाँ है? एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। ये आपको याद रखना है। जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट है और इसकी 2 बेंच हैं, 2 शाखाएं हैं। एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। तो ये आपको याद रखना है। और जो हमारे जबलपुर में जो हाई कोर्ट है उसके जो
जज हैं उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये स्लाइड में हमने ये देखा, आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। जो हमारे मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जो जजेज वगैरह हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अब आपको पहले ये बताऊं मैं कि आपसे ये बात करनी थी, जो भी आप ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते तो चलना ही है आपको, साथ में नोट्स कंपलसरी है। नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, याद रखिएगा, ये आप गलती ना करें। नोट्स बनाएं पहले ना सही, अगर आप वीडियो पहले देख लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप बाद में जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है बाद में आप नोट्स बनाएं, दोबारा वीडियो देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको, जो कि हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। तो नोट्स बनाते हुए चलना है, और जो भी हम ये पढ़ते जा रहे हैं ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। सब कुछ एक कंप्लीट आपको गाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा है वो कुछ भी आपको भूलना नहीं है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं मुख्यमंत्री हमारे कौन थे, और जो भी हमारे आयुक्त हैं जो नियुक्त किए गए हैं, जजेज, उन सब को देख लेते हैं, एक एक से डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन थे। तो ये सारी चीज़ें लेकिन आपको याद होनी चाहिए, और बेहतर तरीके से याद करना आप इनको, और नोट्स बनाते चलना आप। मुख्यमंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये हैं, अभी हाल ही में बने थे, जुलाई 2020 में इनकी सरकार आई थी। यह हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान सरकार जुलाई 2020 में आई है। गवर्नर कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये एडिशनल चार्ज पे हैं अभी हमारे यहाँ। तो आप ये बताइए कि ये किस राज्य की अभी हाल ही में गवर्नर हैं, अभी करंट में, और किस राज्य की गवर्नर हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की एडिशनल चार्ज पे गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश हाई कोर्ट के, जबलपुर में जो हाई कोर्ट है हमारा, उसके न्यायाधीश कौन हैं? कौन से किन्हें नियुक्त किया गया है? यह 10 दिन पहले ही इन्हें नियुक्त किया गया है, 10 दिन पहले ही किया गया है। ये किन्हें किया गया है? ये किया गया है जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को। जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक जो कि हमारे 26वें हाई कोर्ट के चीफ जज हैं, 26वें हाई कोर्ट के चीफ जज हैं। तो ये आपको याद रखना है, 26th चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हु मोहम्मद रफ़ीक, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। हमारे जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी 2020 में, ये कौन से नंबर के हैं? ये 19th CM है शिवराज सिंह चौहान, जो कि जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में। मुख्य सेक्रेटरी कौन है? मुख्य सेक्रेटरी कौन है? ये हैं श्री सुधीर रंजन मोहंते। याद रखना है आपको, श्री सुधीर रंजन मोहंते हमारी मुख्य सेक्रेटरी हैं। स्पीकर जो कि हमारी विधानसभा में बोलते हैं, वो कौन है? स्पीकर हैं हमारे, यानी कि वक्ता हैं हमारे रामेश्वर शर्मा। ये अभी प्रोटेम स्पीकर हैं, और प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में। ये एक टॉपिक हट जाएगा काफ़ी अगर हम इसे यहीं पे डिस्कस करें तो रामेश्वर शर्मा हमारे स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं मध्य प्रदेश के। नेता प्रतिपक्ष कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, यानी कि जो भी हमारी अपोजिशन है उसके लीडर कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ सरकार जुलाई 2020 में गिर गई थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शपथ ली। तो अभी नेता प्रतिपक्ष में कौन है? कमलनाथ। लोक आयुक्त कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? लोक आयुक्त हैं हमारे मध्य प्रदेश के जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता। ये आपको याद रखना है, लोक आयुक्त हैं हमारे जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता। तो ये आपको याद रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं
भाई कौन है? ये हैं अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। ये आप अगर इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा सूचना आयुक्त, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन। सॉरी, कमिश्नर। आयुक्त है ना, अगर आयोग होता तो कमीशन होता और आयुक्त है तो कमिश्नर होगा। तो ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं अरविंद कुमार शुक्ला, ये आपको याद रखना है। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग के जो आयुक्त हैं वह कौन है? ये हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। याद रखना है आपको, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। तो ये हमारे मानव अधिकार आयोग के, यानी कि ह्यूमन राइट, अगर आप इसे इंग्लिश में देखें तो ह्यूमन, एक सेकंड रुकिएगा, ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के आयुक्त कौन है? ये हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। तो ये आपको याद रखना है, ह्यूमन राइट कमीशन के यानी कि मानव अधिकार आयोग के आयुक्त कौन है? ये है जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। राज्य अल्पसंख्यक आयोग यानी कि स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के आयुक्त कौन है? यानी कि स्टेट माइनॉरिटी कमिश्नर कौन है? ये हैं नियाज मोहम्मद खान। नियाज मोहम्मद खान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के, यानी कि स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के आयुक्त हैं। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता क्या होते हैं? यानी कि एजी। एजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एजी का फुल फॉर्म होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये हमारे एजी का फुल फॉर्म होता है। और एजी हमारे मध्य प्रदेश के कौन हैं? तो ये हैं पुरुषेंद्र कौरव। पुरुषेंद्र कौरव हमारे एजी हैं, यानी कि महाधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ मध्य प्रदेश हैं। सॉरी, ये एडवोकेट जनरल होते हैं, अटॉर्नी नहीं, एडवोकेट। अटॉर्नी जनरल कहाँ के होते हैं? ये होते हैं देश के, यानी कि यूनियन के। तो ये हो जाएंगे हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। ये मिस्टेक हो गई, तो ये आप याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश इज पुरुषेंद्र कौरव। और एजी होते हैं, और हमारे स्टेट के, देश के कौन होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारे चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, ईसी, हेड ऑफ ईसी, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं हमारे श्री बसंत प्रताप सिंह। तो ये एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है हमारे? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि 19वें मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ये एडिशनल चार्ज पे हैं। अब आपको बता देता हूँ मैं, एडिशनल चार्ज पे हैं, और ये दूसरे राज्य की जो गवर्नर हैं वो हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की भी ये गवर्नर हैं, अभी करंट में भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक, और ये 26वें चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, जो कि जबलपुर में हैं। और जबलपुर हाई कोर्ट की 2 बेंच हैं, एक है ग्वालियर में, दूसरी है इंदौर में। मुख्य सेक्रेटरी कौन है हमारी? ये है श्री सुधीर रंजन मोहांते। तो ये आपको याद रखना है। स्पीकर यानी कि वक्ता, ये कौन है? रामेश्वर शर्मा है, जो कि अभी प्रोटेम स्पीकर है। स्पीकर को अभी अपॉइंट नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष है हमारे कमलनाथ, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे कमलनाथ। लोकायुक्त कौन है हमारे?
लोकायुक्त हैं हमारे जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता, ये आपको याद रखना है, जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता हमारे लोकायुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हमारे अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के कमिश्नर कौन है? ह्यूमन राइट कमिश्नर हैं हमारे जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन। राज्य अल्पसंख्यक यानी कि स्टेट माइनॉरिटी कमिश्नर कौन है? ये हैं नियाज मोहम्मद खान। ये अल्पसंख्यक के लिए काम करता है ये आयोग, और इसके अध्यक्ष हैं नियाज मोहम्मद खान। एडवोकेट जनरल यानी कि एजी, एजी कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? ये हैं पूर्णसेंद्र कौरव। एजी का मतलब होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? ये हैं पूर्णसेंद्र कौरव। चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? ये हैं श्री बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा? इस लेक्चर में हमने देखा हमारी जो सभा है, जो विधानसभा है, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब की सीटें देखी, और ये हमने आयुक्त देख लिए जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं जिन्हें कि अपॉइंट किया गया है। और अभी एक चीज़ और देख लेते हैं, ये मैं बताना भूल गया आपको, जो हमारी विधानसभा है हमारे हाउस में, हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही हाउस है, ओनली वन हाउस विच इज विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। अब विधानसभा एक ही हाउस है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यूनिकेमरल। यूनिकेमरल क्या होता है? यानी कि जहाँ पे केवल एक ही हाउस हो उसे कहते हैं यूनिकेमरल, और जहाँ पे दो हाउस होते हैं उसे कहते हैं बाईकेमरल। तो ये हमारा एक ही हो जाता है, एक ही, अगर हमारे ये हैं एक ही हाउस है हमारे, तो यानी कि सदनीय। यूनिकेमरल का मतलब होता है सदनीय। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक ही हाउस है जो कि है विधानसभा, यानी कि विधान परिषद। जो एक और सभा होती है जिसे कह सकते हैं विधान परिषद, वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा का गठन किया गया है, जो कि एक हाउस, ओनली वन हाउस है, इसीलिए इसे कहेंगे यूनिकेमरल यानी कि सदनीय। तो ये हमारा विधानसभा किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसे आंसर करेंगे यूनिकेमरल है यानी कि सदनीय है, और ओनली वन हाउस इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है, इसको हमने रिवीजन भी कर लिया है। देख, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको बेझिझक आंसर कर देना है, और यहाँ से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ये ऑलमोस्ट आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है, रटनी है, इनको आपको समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश का, अब हम डिटेल में कवर करेंगे मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है, किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। धीरे धीरे उसमें जो प्रोसेस होती है, जिले बनते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। जो कमीशन है, आयोग वगैरह, आयोग अधिनियम जो उस समय लाए गए थे और उन्होंने क्या क्या काम किया था, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो वो लेक्चर अगला होगा, उस अगले लेक्चर से हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय हमारा इस लेक्चर में, लेक्चर सेकंड में कंप्लीट होता है। हम मध्य प्रदेश का गठन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर थर्ड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और आप इसे कंटिन्यू करें सीरीज को, और रिवीजन आपको करते चलना है। याद रखिएगा, रिवीजन आपको करते चलना है, नोट्स आपको बनाते चलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।